कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। कायमा कमेटी में बिल पर वोटिंग, बिल की हिमायत में 8 और मुखालफत में 4 वोट आए। JUI ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, आज़ाद अरकान की किसी भी सियासी जमात में शमूलियत और मखसूस नशिस्तों का मामला वाज़ेह है। अली मोहम्मद खान ने कहा, यह निजी बिल है, इस पर वज़ीर कानून वकालत न करें। बिल गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में पेश किया गया था। बिल के मुताबिक किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जमात इस्लामी का मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी धरना छठे रोज भी जारी। कारकुनान की बड़ी तादाद लियाकत बाग रावलपिंडी में बरा जमा। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार। दूसरी बैठक आज होने का इम्कान है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबात की मंजूरी तक धरना खत्म करने से इनकार। शुरका से खिताब में कहा, IPP से मुआहदे हुकूमत की मजबूरी नहीं, नालायकी और करप्शन है। उधर जमात इस्लामी कराची ने गवर्नर हाउस के बाहर धरना मुलतवी कर दिया। पतन की रिपोर्ट में NA-130 लाहौर में धांधली के इल्जाम। पतन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि फॉर्म 45 में हारे हुए नवाज शरीफ को फॉर्म 47 में जितवाया गया। नवाज शरीफ को जितवाने के लिए इंतखाबी अमले ने जाली फॉर्म 47 बनाए। कौमी असम्बली के फॉर्म 45 में टर्न आउट 90 से 102% दिखाया गया। सूबाई असम्बली के फॉर्म 45 में वही टर्न आउट कम होकर 41% हो गया। फॉर्म 45 के मुताबिक PTI उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद फातेह थी। बाद में फॉर्म 47 पर नवाज शरीफ को यास्मीन राशिद पर बरतरी दिखा दी गई। दहशतगर्दी के मुकदमे में तर्जुमान PTI रऊफ हसन का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत की रऊफ हसन का रोजाना मेडिकल कराने की हिदायत। उधर गुजरावाला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में आलिया हमजा की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने आलिया हमजा की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। गुजरावाला अदालत ने 50,000 मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। ATC लाहौर में खलीलुर रहमान कमर अगवा बराए तावान केस की समाअत। अदालत ने आमिना अरूज के 9 शरीक मुलजिमान का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने मुलजिमा आमिना की बहन मरियम शहजादी और दोस्त शुमाइल को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। शनाख्त परेड में शनाख्त होने वाले मुलजिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। आमिना अरूज के 9 शरीक मुलजिमान की शनाख्त परेड में शनाख्त हो गई। विदहोल्डिंग टैक्स लगाया गया है कि आप 1 से 2 माह बाद वो अपने सेल के ऊपर वो सारा गवर्नमेंट को जमा करवाएं। तो हम ये विदहोल्डिंग एजेंट बनने को तैयार नहीं है। ऐसे जालिमाना टैक्स लगा दी गए तो 3-3, 4-4 जगह से गवर्नमेंट वसूल करना चाहती है। उसके बाद ये बोझ आवाम पे पड़ना है। तो खुदारा किस तरीके से हम इंडस्ट्रीज को चलाएंगे। हुकूमत ये टैक्स का नफाज ख़त्म नहीं करती। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी 75 साल में ज़रिए अजनास पे टैक्स नहीं वसूल किया गया। हमने 3 दिन के लिए फिलफौर अभी मंडी बंद करने का ऐलान किया है। विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ गल्ला मंडियों की हड़ताल। लाहौर, कराची, हैदराबाद समेत बड़े शहरों में 3 रोज के लिए गल्ला मंडियां बंद। अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। इजनास के ताजिरों ने दालों, चावल और मसाला जात पर विदहोल्डिंग टैक्स और सेल्स टैक्स बढ़ाने का इकदाम वापस लेने का मुतालबा कर दिया। लाहौर की अकबरी मंडी और कराची का जोड़िया बाजार की ग्रोसर्स एसोसिएशन ने मुतालबात न मानने पर हड़ताल का दायरा बढ़ाने का इंदिया दे दिया। पारा चिनार की सूरत हाल पर काबू पा लिया है। पारा चिनार में अराजी के तनाज़े पर लड़ाई शुरू हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, हम सिक्योरिटी के हवाले से पूरी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। कुरम में हालिया वाक़यात पर वज़ीर दाखिला से दोनों ग्रुपों की सरकर्दा शख्सियात की मुलाकात। अफसोसनाक वाक़यात पर सख्त तशवीश का इजहार किया। हुकूमत का डिजिटल दहशतगर्दी और फेक अकाउंट्स रोकने की जानिब पहला कदम। पाकिस्तान में पहली बार डाटा प्रोटेक्शन बिल तैयार कर लिया गया। किसी की जाती मालूमात बिना इजाजत इस्तेमाल करने पर सजा, जुर्माना या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वजारत IT का बिल आज सेनेट की कायमा कमेटी में पेश होने का इम्कान। यूरोप, अमरीका, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, सिंगापुर और मलेशिया पहले ही ऐसे कवानीन लागू कर चुके हैं।
पीटीआई को जलसे की इजाजत न देने से मुतालिक केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जिले इंतजामिया को शोकॉज नोटिस जारी करने का इंदिया। अदालत का दोनों अफरीकों को मिल बैठकर मामला हल करने की हिदायत। कल तक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। उधर आजम सवाती के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुतनाज़ा ट्वीट्स पर दर्ज 2 मुकदमात। अदालत ने आजम सवाती की जमानत कन्फर्म कर दी। बलूचिस्तान में मानसून का हालिया स्पेल 12 जाने ले गया। पीडीएमए की रिपोर्ट जारी। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से छतें और दीवारें गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 31 अफराद जख्मी भी हुए। मजमूई तौर पर 263 मकानात को नुकसान पहुंचा। 91 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। उधर आज रात से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। 1 से 6 अगस्त तक मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का नया अलर्ट जारी। सुवात में 2 रोज कबल लैंड स्लाइडिंग से बंद कालाम बहरीन रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। NHA और FWO ने आर्जी पुल तामीर किया।